महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलबाल यदि जैनों में है तो वह पारसनाथ भगवान का बोलबाला ज्यादा है। दुनिया के कोई भी जैन मंदिर में देख लेना, किसी भगवान की मूर्ति मिले ना मिले, पारसनाथ की मूर्ति जरूर मिलती है। भले इतने से हो, लेकिन वेदी पर एक मूर्ति पारसनाथ की जरूर होगी। उन्होंने संघर्ष और उपसर्ग को सहन किया है। संघर्ष और उपसर्ग को सहन करने से कोई महान नहीं होता है। संघर्ष तो सबके जीवन में आते हैं, उपसर्ग सबके जीवन में आते हैं, कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों के आने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। दुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं, दुखी होने से कोई महान नहीं होता है। पीड़ाएं सबके जीवन में आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई घर, कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में कष्ट ना हो। यहां कोई बैठा है ऐसा जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना पड़े हो? है कोई? बताओ, हम उनके दर्शन कर लें। कोई नहीं है ना? कोई भी नहीं है जिसको जीवन में कष्ट ना पड़ते हो। ये सब कुछ होते रहता है, लेकिन महानता किसकी होती है? कष्टों की महानता नहीं होती। संघर्ष और उपसर्ग के बीच भी जो अपने आदर्शों को स्थापित करता है वो व्यक्ति दुनिया में महान हुआ करता है। पारसनाथ की पूजा आज इसलिए हो रही सारे विश्व में कि उन्होंने संघर्ष भी किया, उपसर्ग भी सहे, और क्या किया? उनके बीच आदर्श स्थापित किया। आदर्श क्या होता है? आदर्श वो नहीं होता जो केवल किताबों में लिखा रहता है। आदर्श वो होता है जो किताबों में पढ़कर, समझकर उसे हम यदि अपने व्यवहार में और जीवन में उतारते हैं तब वह आदर्श हुआ करता है। आदर्श वाक्य मिल जाने से जिंदगी आदर्श नहीं हो जाया करती है। उन आदर्शों पर जियो, उन आदर्शों के अनुसार अपना जीवन बनाओ, तब जाकर के जीवन में सार्थकता सिद्ध होती है। ऐसा ये पार्श्वनाथ भगवान की महापूजन यहां पर चल रही है। कौन कौन से गुण भगवान में है? पार्श्वनाथ भगवान को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? जो भक्त की जैसी भावना रहती है वह नाम उनको दे दिया करता है। किसी के संकट मिटते हैं तो कोई कहता है कि संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान, किसी के विघ्न मिटते हैं तो विघ्न हर पार्श्वनाथ भगवान, किसी की चिंता दूर हो जाती है तो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। ये अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार लोग अपने आराध्य को अपना नाम दिया करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान महाशोक को हरने वाले हैं। पार्श्वनाथ भगवान दुखों को हरने वाले हैं। आप कहोगे कि भगवान का नाम लेने से हमारा काम कैसे बन जाएगा? नाम तुम्हारा लेता हूं और काम हमारा होता है। ऐसा हो सकता है? किसी का नाम लेने से किसी के काम हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं। यदि आपकी मोदी से सेटिंग है ना? यदि आपका मोदी से परिचय है, सेटिंग है, वो जानते हैं, वो मिले या ना मिले, यदि आपने कहा किसी भी ऑफिसर के पास जाकर के मोदी जी ने ऐसा कहा, इसको कर दो, वो करेगा या नहीं करेगा? नाम किसका, काम किसका हो रहा? बोलो, अपना हो रहा। अरे हमारे साथ भी ऐसे ही चलता है। जब इन लोगों की चलती नहीं है तो कह देते महाराज ने कहा है। क्या कह देते हैं? महाराज ने कहा है। और भले महाराज को पता ही नहीं है कि कहा है कि नहीं कहा है। हमारे यहाँ के चुटुर पुटुर घूमते रहते हैं ना, वो भी हमारे नाम से जड़ते रहते हैं। महाराज ने कहा, महाराज ने कहा। अब नाम महाराज का, काम किसका बन रहा है? नाम तुम्हारा लेता हूं और काम हमारा
होता है। ध्यान रखिए, ऐसे ही भगवान का नाम लो तो अपने काम हो जाया करते हैं। घर में अपने से बड़ों का नाम ले दो तो अपने काम हो जाया करते हैं। महापुरुषों का नाम ले दो तो अपना काम हो जाया करता है। सिर मत हिलाओ, तुम भी यही करते हो। जी सिर हिला रहे, बोले सही बात, आधे काम ही हमारे नाम से करा लेते। कौन कर देते? गुरुदेव ने कहा है। अरे गुरुदेव ने कब कह दिया भैया? गुरुदेव को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमारे नाम से चलती रहती है दुनिया। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जब लोक व्यवहार में ऐसा चलता है फिर तो पार्श्वनाथ भगवान 3 लोक के नाथ हैं। उनका जो नाम ले लेता है उसका काम हो जाया करता है। यदि नाग नागिन भगवान का नाम ले लेते हैं तो धरणेन्द्र पद्मावती जाकर के स्वर्गों में विराजमान। धरणेन्द्र पद्मावती हो गए, किससे हो गए? नाम तुम्हारा लेता हूं और काम हमारा होता है। ध्यान रखना, काम बिगड़वाना हो तो दुष्टों का नाम ले लेना, है ना। काम बनवाना है तो अच्छों का नाम लेना। तो नाम लेने से काम होता है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज ये आप विधान करा रहे हैं, विधान में बैठ रहे हैं, बोले इस थाली का द्रव्य इस थाली में चढ़ाने से क्या होता है? विधान में क्या हो रहा, पूजा में क्या हो रहा? एक थाली खाली है, एक भरी हुई है, इस थाली का लेकर के काय में डाल दिया इस थाली में, तो बोले उससे क्या होगा? पुण्य लगेगा, कल्याण होगा। इनका पता नहीं भाई पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा, कल्याण होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा एक बात बता दे। बोले क्या? मैंने कहा सुबह तू भोजन करने बैठता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा इस थाली का उठा के इस थाली में डालने से क्या होता है? हैं? बोले क्या मतलब? मैंने कहा इस थाली का उठाता और इस थाली में डाल लेता है, बोले पेट भर जाता है। मैंने कहा पागल, वैसे ही पूजन में इस थाली का उठा के इसमें डालने से पुण्य का पेट भर जाता है, पुण्य लगता है, आदमी के पापों का नाश हो जाता है। इधर डालो तो पेट भरता है ना, इधर डाल दो भगवान के चरणों में तो पुण्य का पेट अपने आप भर। भक्ति में तर्क काम नहीं आते हैं, भक्ति में तो भावना काम आती है, संस्कार हैं ये।